हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पीएल एकेडमी। मैं एडवोकेट प्रीति सैनी। आज हम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 से सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एक ही वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता कब से लागू हुई है? दंड प्रक्रिया संहिता हमारी 1 अप्रैल 1974 से लागू हुई है। इसका नाम हमारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है, तो इसमें कन्फ्यूज मत हो जाना। ये हमारी 1 अप्रैल 1974 से लागू हुई है। ठीक है। जमानती अपराध से अभिप्रेत है। जमानती अपराध ऐसे अपराध जो हमारे प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में बताए गए हैं और या फिर किसी विधि द्वारा जमानती बनाया गया है। ठीक है। ऐसे अपराध जिनमें जमानत एक अधिकार है। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी सही है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर डी। ठीक है भाई। संज्ञा अपराध से अभिप्रेत है। संज्ञा अपराध हमारे ऐसे अपराध जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर ले, वो होते हैं हमारे संज्ञा अपराध, जिसमें हमारी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर ले। ठीक है। संज्ञा अपराध, राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवाद के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यकता तो नहीं है? परिवाद के लिए परिवाद हमारा लिखित होना चाहिए, मौखिक होना चाहिए, पुलिस अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, ये हमारा आवश्यकता तो नहीं है, तो राइट आंसर हो गया हमारा सी। ठीक है भाई, यहाँ पर नहीं पूछा है। अन्वेषण के अंतर्गत वे कार्यवाहियाँ आती हैं जो कि इस संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा साक्ष्य एकत्रित करने के लिए की जाए। ठीक है। अन्वेषण के अंतर्गत हमारी साक्ष्य एकत्रित होता है, इकट्ठा होता है। ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जांच और अन्वेषण में प्रमुख अंतर। जांच हमारा कौन करता है भाई? जांच का कार्य मजिस्ट्रेट या न्यायालय करता है, जबकि अन्वेषण कौन करती है? हमारी पुलिस अधिकारी या जो मजिस्ट्रेट नियुक्त करता है वो व्यक्ति अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन करता है। तो राइट आंसर हो गया हमारा ए। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता में प्रयुक्त स्थान शब्द में सम्मिलित है। स्थान के अंतर्गत हमारा गृह, भवन, जलयान, ये सभी आते हैं। ठीक है। तो राइट आंसर हो गया हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समन मामला ऐसा है। समन मामला जो वारंट मामला नहीं है वो हमारा समन मामला है, और जिसमें हमारा 2 वर्ष के कारावास तक के लिए दंड हो, ये हमारा समन मामला है। तो राइट आंसर हो गया हमारा सी। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वारंट मामले से अभिप्रेत है। वारंट मामला क्या हो गया? जिसमें मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध से संबंधित मामले आते हैं। ठीक है। और 2 वर्ष से अधिक की अवधि से दंडनीय अपराध से संबंधित मामले, तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया हमारा सी। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता में निम्नलिखित में से किस न्यायालय का उल्लेख किया गया है? किस न्यायालय का उल्लेख किया गया है भाई? सेशन न्यायालय का भी किया गया है, प्रथम एवं द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का भी, कार्यपालक मजिस्ट्रेट का भी, तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया डी हमारा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेशन न्यायालय की स्थापना होगी। सेशन न्यायालय की स्थापना हमारी एक सेशन खंड के लिए होगी। ठीक है। राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेशन न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जो न्यायाधीश होता है सेशन न्यायालय में, उसकी नियुक्ति कौन करता है भाई? ये करता है हमारा उच्च न्यायालय। तो राइट आंसर हो गया हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेशन न्यायालय में पीठासीन होंगे। कितने पीठासीन हो गए भाई? एक सेशन न्यायालय में एक ही न्यायाधीश होगा। ठीक है। राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक सेशन न्यायाधीश अधीनस्थ होंगे। किसके? उस सेशन न्यायाधीश के जिसके खंड में वह है। ठीक है। तो राइट आंसर हो गया हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय की स्थापना करेगा कौन? करेगा भाई? ये करेगा हमारा उच्च न्यायालय की सलाह पर राज्य सरकार, न्यायिक मजिस्ट्रेटों की। ठीक है। राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा? जो न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय है उनके पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा भाई? ये करेगा हमारा उच्च न्यायालय। ठीक है। राइट आंसर हो गया हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जिले में कुल कितने मुख्य न्यायाधीश होते हैं? एक जिले में कितने मुख्य न्यायाधीश होते हैं भाई? एक ही मुख्य न्यायाधीश होता है। ठीक है। राइट आंसर हो गया हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति एवं शक्तियों के संबंध प्रावधान किस धारा में है? ये है हमारा धारा 13 में। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट किस में दिया गया है? धारा 13 में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति और शक्तियाँ दी गई है। ठीक है। राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानगर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन करता है? जो महानगर मजिस्ट्रेट होंगे उनकी नियुक्ति करता है हमारा उच्च न्यायालय। कौन करता है? उच्च न्यायालय। राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन करता है? जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट होते हैं उनकी नियुक्ति करती है राज्य सरकार। कौन करती है? राज्य सरकार। राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कार्यपालक मजिस्ट्रेट होते हैं जो, वो किसके अधीनस्थ होंगे? किसके अधीनस्थ होंगे भाई? जिला मजिस्ट्रेट के। किसके? जिला मजिस्ट्रेट के। राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के लिए लोक अभियोजक की नियुक्ति कौन करेगा? जो लोक अभियोजक होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा भाई? ये करेगा हमारा केंद्र सरकार या राज्य सरकार, न्यायालय के परामर्श के बाद। ठीक है, राइट आंसर हो गया हमारा यहाँ पर डी। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक अभियोजक के पद के लिए किस योग्यता का होना अनिवार्य है? यहाँ पर 7 वर्ष तक की अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करना। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति किस धारा के तहत होती है? जो सहायक लोक अभियोजक होता है हमारा, इसकी होती है हमारी धारा 25 के अंतर्गत। ठीक है, किसकी? धारा 25 के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक सेशन न्यायाधीश कितना दंडादेश दे सकता है? जो सहायक सेशन न्यायाधीश होता है ये दे सकता है हमारा मृत्यु या आजीवन कारावास या 10 वर्ष के से अधिक की अवधि के लिए दंडादेश को छोड़कर किसी भी दंडादेश को दे सकता है। तो राइट आंसर हो गया हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कितनी अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे? कितनी अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा भाई? 1 वर्ष से 1 वर्ष अधिक। ठीक है, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। राइट आंसर हो गया यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट कितनी अवधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं? जो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट होते हैं उतनी अवधि के लिए जितनी राज्य सरकार उचित समझे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया हमारा सी। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय कितनी अवधि तक के कारावास का दंडादेश दे सकता है? मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट ये दे सकता है हमारा कितना? 7 वर्ष तक का। ठीक है, राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक व्यक्ति मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की सहायता करने के लिए आबद्ध है, लेकिन वे कार्य कौन से हैं जिसमें ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी उचित रूप से सहायता मांग सकता है? मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी जो सहायता मांग सकता है व्यक्ति से वो होता है हमारा उपयुक्त सभी जो भी कार्य यहाँ पर दिए गए हैं ये हमारे किसी अन्य व्यक्ति को जिसे ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत है पकड़ना है। तो ठीक है, तो उसमें मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी सहायता मांग सकते हैं। ठीक है भाई। तो यहाँ पर परिशांति भंग का निवारण या दमन करना हो इसमें भी सहायता मांग सकते हैं पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट भी। ठीक है, किसी रेल, नहर, तार या लोक संपत्ति को क्षति पहुँचाने का प्रयत्न किया गया उसके निवारण के लिए भी यहाँ पर व्यक्ति से सहायता मांग सकते हैं। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी की जा सकती है? धारा 43 में प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी की जा सकती है। तो राइट आंसर हो गया यहाँ पर हमारा बी। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय वर्ग कितना दंडादेश दे सकते हैं? जो न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय वर्ग होते हैं कितना दंडादेश दे सकता है भाई? ये दे सकता है हमारा 1 वर्ष की अवधि 1 वर्ष की अवधि के लिए कारावास या 5,000 रुपये तक या फिर जुर्माना या फिर दोनों। ठीक है, राइट आंसर हो गया हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्दोष अपराध अर्थदंड देने में वैयक्तिकरण किए जाने पर उसे कितनी अवधि तक का कारावास या का आदेश दिया जा सकता है? कितनी अवधि तक का दिया जा सकता है भाई? ये दिया जा सकता है हमारा कारावास की अवधि से अधिक का कारावास नहीं दिया जाएगा। और कारावास यदि मुख्य दंडादेश का भाग है तो जो दिया गया कारावास है उसका 1/4 से अधिक नहीं होगा। तो यहाँ पर दोनों हमारे राइट है सी। ठीक है, राइट आंसर हो गया हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेक अपराधों के लिए जिनका विचारण एक साथ हो रहा है कुल कितना दंडादेश दिया जा सकता है? अनेक अपराध हैं और उनका विचारण एक साथ चल रहा है ट्रायल, तो उसके लिए कितना दंडादेश दिया जा सकता है? ये दिया जा सकता है भाई हमारा 14 वर्ष के कारावास से अधिक नहीं होगा और जो कुल दंड की मात्रा है उसके दुगने से उस दंड की मात्रा के दुगने से अधिक नहीं होगा जिसे किसी अपराध के वह न्यायालय जिसके सक्षम विचारण हो रहा है देने के लिए सक्षम है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो गया सी। ठीक है भाई, उपयुक्त दोनों हमारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनता में किसी परिस्थिति में पुलिस एवं मजिस्ट्रेट की सहायता करने के लिए बाध्य है? जनता आम व्यक्ति हमारा कौन सी परिस्थितियाँ हैं जिसमें पुलिस एवं मजिस्ट्रेट की सहायता करने के लिए बाध्य है? तो यहाँ पर हमारा यदि वो सहायता मांगता है गिरफ्तारी करने के लिए या फिर परिशांति भंग हो गई है उसका निवारण करने के लिए उचित सहायता मांगता है, तो इन दोनों परिस्थितियों में हमारा
सहायता मांग सकता है। राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्घोषित अपराधी कौन व्यक्ति होगा, वह किस धारा में बताया गया है। उद्घोषित अपराधी कौन सी धारा में बताया गया है भाई, यह बताया गया है हमारा 82 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस बिना वारंट के कब गिरफ्तार कर सकेगी, इस संबंध में प्रावधान किस धारा में दिया गया है। ये दिया गया है हमारा धारा 41 में। कौन सी धारा में दिया गया है, पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किस धारा में कब गिरफ्तार कर सकती है, ये दिया गया है हमारा धारा 41 में। ठीक है। राइट आंसर हो गया हमारा ए। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस अधिकारी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। किस व्यक्ति को कर सकता है, ये कर सकता है भाई हमारा उपयुक्त सभी जो भी व्यक्ति होंगे जो हमारे अपने कब्जे में विधिपूर्ण प्रति हेतु के बिना गृह भेदन का उपकरण रखता है, उद्घोषित अपराधी हो या फिर पुलिस अधिकारी के कर्तव्य पालन के दौरान बाधा पहुंचाता है, इन सभी व्यक्ति को। ठीक है। तो राइट आंसर हो गया हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को कब गिरफ्तार कर सकता है। कब गिरफ्तार कर सकता है भाई, जब उसकी उपस्थिति में अजमानती या संज्ञा अपराध करता हो या उद्घोषित अपराधी हो। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया हमारा सी, उपयुक्त दोनों। ठीक है भाई। राइट आंसर हो गया हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धारा के तहत कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए विशेष रूप से अधिकृत किया गया है। ये किया गया है हमारा धारा 39 में। ठीक है। राइट आंसर हो गया यहाँ पर धारा 44 में। कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए विशेष रूप से अधिकृत किया गया है धारा 44 में। राइट आंसर हो गया हमारा यहाँ पर सी। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारावास से न्यायालय के बीच अभिरक्षाधीन कैदियों को ले जाने के लिए हथकड़ी लगाने से छूट होनी चाहिए, यह सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया गया है। यह सिद्धांत हमारा प्रेम शंकर शुक्ल बनाम दिल्ली प्रशासन के केस में किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया हमारा ए। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। कौन सा कथन सत्य है, यहाँ पर हमारा पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए अपराधी करता है तो उसका पीछा संपूर्ण भारत में कर सकता है। ठीक है। ये भी हमारा सत्य है। धारा 49 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अधिक अवरुद्ध न करने के संबंध में उपबंधित करती है। ये भी हमारा सही है। किसी व्यक्ति को यदि पुलिस अधिकारी के बिना वारंट के गिरफ्तार किया गया है तो वह अधिकारी उस व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों को बताएगा। तो यहाँ पर हमारे सभी सही कथन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पर हमारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा की जा सकती है, ये कथन हमारा सही नहीं है। राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धारा के तहत पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की चिकित्सा परीक्षा कराने के प्रावधान है। अभियुक्त की चिकित्सा परीक्षा कराना, ये दिया गया है हमारा धारा 53 में। ठीक है। किस धारा में, धारा 53 में। राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर हमारा जो ये सभी कथन दिए गए हैं ये सभी हमारे सत्य हैं। ठीक है। तो राइट आंसर हो गया हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समन के प्रारूप के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। समन हमारी लिखित होगा, 2 प्रतियों में होगा और पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा, पर मुद्रा लगानी, उस पर न्यायालय की मुद्रा लगानी आवश्यक नहीं है। ये हमारा कथन असत्य है। ठीक है भाई। राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समन की तामील किस रीति से की जाएगी। समन की तामील हमारी पुलिस अधिकारी द्वारा, न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा या किसी अन्य अधिकृत लोक सेवक द्वारा की जाएगी। ये सभी हमारे सत्य हैं। ठीक है। राइट आंसर हो गया हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराधों के समन के संबंध में किस धारा में प्रावधान किया गया है। अपराधों के समन के संबंध में किया गया है धारा 320 में। ठीक है। राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराधों के समन से अभिप्राय है पक्षकारों के बीच किसी अपराध के मामले में समझौता किया जाना। ठीक है। राइट आंसर हो गया हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पर अपराध का समन इन संहिता के किसी भी प्रावधान के तहत हो सकता है, ये हमारा सत्य नहीं है। राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अपराध के समन के लिए न्यायालय की अनुमति लेनी आवश्यक है। अपराध के समन के लिए न्यायालय की अनुमति लेनी आवश्यक है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो गया डी। भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के तहत
ठीक है, अपराध। राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस धारा के तहत अभियोजन वापस लिया जा सकता है। अभियोजन वापस लिया जा सकता है हमारा धारा 321 में, ठीक है, धारा 321 में। राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 321 के तहत निर्णय सुनाए जाने से पूर्व अभियोजन को कौन वापस ले सकता है? कौन ले सकता है भाई? लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक न्यायालय की अनुमति से वापस ले सकता है। राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर पूछा गया हमारा कौन सा कथन सत्य है। तो हमारे ये सभी जो कथन दिए गए हैं ये सभी सत्य हैं। कौन कौन से कथन हैं? यदि अभियोजन आरोप विचित किए जाने के पूर्व वापस लिया जाएगा तो अपराधी उन्मोचित कर दिया जाएगा। यदि अभियोजन आरोप विचित किए जाने के बाद वापस लिया जाता है तो अपराधी दोष मुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है भाई, अभियोजन वापस लेने की अनुमति के पूर्व मजिस्ट्रेट को न्याय के हितों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये सभी कथन हमारे सत्य है। ठीक है भाई, खुला न्यायालय से तात्पर्य, खुला न्यायालय क्या होता है? खुला न्यायालय ये हो गया हमारा जहाँ पीठासीन अधिकारी बैठता है वहाँ साधारण जनता प्रवेश कर सके, ये होता है हमारा खुला न्यायालय। ठीक है भाई, राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 328 के तहत जब मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध जांच की जा रही है वह विकर्चित है तब मजिस्ट्रेट कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा? तो यहाँ पर हमारा वह चित्त विक्रेता के तथ्यों की जांच करेगा, वह अभियुक्त की परीक्षा किसी सिविल सर्जन से करा सकेगा, सिविल सर्जन या चिकित्सा अधिकारी की परीक्षा कर सकेगा। तो यहाँ पर हमारे उपयुक्त सभी सही हैं। ठीक है भाई, राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 329 के तहत जब किसी व्यक्ति का विचारण हो रहा है तो वह विकर्चित हो जाता है तो विचारण प्रक्रिया हमारी स्थगित कर दी जाएगी। ठीक है, राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ने किसी निर्णय को देते समय यह राय व्यक्त किया है कि साक्षी ने जानते हुए मिथ्या साक्ष्य दिया तो उसके विरुद्ध अपराध के विचारण के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी? कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी भाई? संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ठीक है, राइट आंसर हो गया हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 345 में निम्नलिखित में से किस प्रकार की न्यायालय अवमानना का उल्लेख किया गया है? न्यायालय अवमानना कौन सी प्रकार की किया गया है? किसी दस्तावेज को जानबूझकर न्यायालय में ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाए हों जिसे पेश करने के लिए वह बाध्य हो, न्यायालय द्वारा शपथ लेने को कहा गया हो, उसने इनकार किया हो, जब व्यक्ति न्यायालय के समक्ष सच बोलने के लिए बाध्य है और वह प्रश्नों के उत्तर देने से इनकार कर रहा हो। तो उपयुक्त सभी को। ठीक है भाई, राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 345 के अधीन किसी अपराध में अभियुक्त को न्यायालय की अवमानना के लिए कारावास से या 200 रुपये से अधिक के जुर्माने से दंडित किए जाने की राय तो मामले का विचारण होगा। मामले का विचारण हमारा ऐसे क्षेत्राधिकार रखने वाला सक्षम मजिस्ट्रेट। ठीक है, कौन करेगा? ऐसा क्षेत्राधिकार रखने वाला सक्षम मजिस्ट्रेट मामले का विचारण करेगा। ठीक है भाई, राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 349 के तहत यदि कोई साक्षी या व्यक्ति को दंड देने के समक्ष कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है और वह उसे प्रस्तुत करने को बाध्य है तथा उन दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं करता है तो अधिकतम कितना दंड दिया जा सकता है? अधिकतम कितना दंड दिया जा सकता है? तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर हमारा 7 दिन तक का सादा कारावास दिया जा सकता है। राइट आंसर हो गया हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायालय द्वारा संपूर्ण निर्णय देकर सुनाया जाएगा, संपूर्ण निर्णय पढ़कर सुनाया जाएगा, अभियुक्त या उसके प्लीडर द्वारा समझी जाने वाली भाषा को निर्णय का परिवर्तनशील भाग या निर्णय का सार समझाकर सुनाया जाएगा। उपयुक्त सभी रीतियाँ हमारी विसम्मत है। ठीक है भाई, विधि सम्मत है। ठीक है, राइट आंसर हो गया डी हमारा। निर्णय अभियुक्त की उपस्थिति में सुनाया जाएगा। कब सुना जाएगा? उपस्थिति में सुनाया जाएगा और अनुपस्थिति में भी सुनाया जा सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया हमारा डी, ए और बी सत्य है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सा कथन सत्य है, यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, राइट आंसर हो गया हमारा यहाँ पर प्रत्येक निर्णय न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा और उनके कारणों का उल्लेख किया जाएगा। यदि गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाएगा जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए। तो यहाँ पर हमारे सभी कथन सत्य हैं। राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्युदंड की संवैधानिकता के संबंध में कौन सा वाद प्रमुख है। मृत्युदंड की संवैधानिकता से संबंधित बच्चन सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक महानगर मजिस्ट्रेट अपने द्वारा दिए गए निर्णयों में निम्नलिखित में से किन विशिष्टताओं की प्रविष्टि करेगा। किसकी करेगा भाई, ये करेगा हमारे साबित किया गया अपराध है, अभियुक्त का विभाग और उसकी परीक्षा, अंतिम आदेश उपयुक्त सभी का। तो राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभियुक्त की परीक्षा किस धारा के अंतर्गत की जा सकती है। अभियुक्त की परीक्षा की जा सकती है हमारी धारा 313 के। ठीक है, राइट आंसर हो गया हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराधों का समन किस धारा में किया जा सकता है। अपराधों का समन किया जाएगा हमारा धारा 320 में। ठीक है, राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को पुलिस अधिकारी से गिरफ्तार कराता है तब यदि उस मजिस्ट्रेट को जिसके द्वारा वह मामला सुना जाता है यह प्रतीत होता है कि ऐसी गिरफ्तारी कराने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं था, वह मजिस्ट्रेट गिरफ्तारी किए गए व्यक्ति को गिरफ्तार कराने वाले व्यक्ति से प्रतिकर दिलाएगा जिसकी राशि होगी, कितनी राशि होगी भाई, जिसकी राशि होगी हमारी 1000 रुपये से अधिक। राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे मामले कौन से हैं जिनमें दोषित व्यक्ति द्वारा अपील नहीं की जा सकती। जो दोषित व्यक्ति है उसके द्वारा अपील नहीं की जा सकती, वो हो गए हमारे जहाँ संक्षिप्त विचार ने किसी मामले में मजिस्ट्रेट 200 रुपये से अधिक जुर्माने का दंडादेश का पारित करता है, जहाँ प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट 100 रुपये से अधिक जुर्माने का दंडादेश करता है। तो इन दोनों में ठीक है, राइट आंसर हो गया हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य कथन चुनिए। सत्य कथन हमारा यहाँ पर कोई भी अधीनस्थ न्यायालय धारा 395 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को निर्देश करेगा। ठीक है, राइट आंसर हो गया हमारा सी। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू।